पिताजी शिक्षक रह चुके हैं। वे हमेशा कहा करते थे आज कि जिस क्षेत्र में आप काम कीजिए ऐसा कीजिए कि लीक से हट करके इस धुंध से निकल करके आगे बढ़िए और समाज और मानवता की सेवा ही जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सर, अभी हम सीतामढ़ी के खरपट्टी राजकीय मध्य विद्यालय खरपट्टी जो रूनी सैदपुर में पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि आए दिन इस विद्यालय का नाम सोशल मीडिया पे सुर्खियों में है। सुर्खियों तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, लेकिन सीतामढ़ी का आजकल दो ही ऐसे विद्यालय हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। और तमाम छोटे से लेकर बड़े सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस विद्यालय का नाम इतना प्रचलित चर्चा में क्यों हो रहा है। यही सच्चाई जानने के लिए हम इस विद्यालय में पहुंचे हैं। और यहाँ का जो एचएम है, मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन उनको 15,000 का प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। मैं आपको विद्यालय के एचएम से मिलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई है हमारे टीम की तरफ से, जो इस प्रकार से आपने सफलता और इतना मान सम्मान आपको दिया गया। सर, एक बार परिचय हमारे चैनल के बीच रखिए अपना। जी, मैं खुशनंदन मंडल, प्रधानाध्यापक, आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय खरपट्टी, प्रखंड रूनी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी हूँ। और हाल ही में मुझे बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ है, जो श्री कृष्ण मेमोरियल भवन पटना में शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी और जो हमारे एसीएस सर हैं सिद्धार्थ सर, उन के संयुक्त कर कलमों से दिया गया है। सर, कभी आपने सोचा था कि इतने बड़े मंच पर जा करके आपको इतना बड़ा पुरस्कार, इतना बड़ा सम्मानित किया जाएगा? सर, सोचा तो नहीं था, लेकिन मन में एक लगन थी, एक ऐसी प्रेरणा थी। हमारे पिताजी शिक्षक रह चुके हैं। वे हमेशा कहा करते थे आज कि जिस क्षेत्र में आप काम कीजिए ऐसा कीजिए कि लीक से हट करके इस धुंध से निकल करके आगे बढ़िए और समाज और मानवता की सेवा ही जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चला और आज जो हमें सम्मान और सफलता मिली है उसमें उनका जो वाक्य है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो बहुत सारे लाखों शिक्षक बहाल हैं और बहुत ऐसे शिक्षिका भी है जो बहाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी के मात्र 2 ही शिक्षक क्यों? जैसा कि सर ने कहा कि मानवता ही सबसे बड़ा कर्म और धर्म जो होता है, जो मानव को मिला है, जो सर ने एक्सपोज किया है। मैं आपको बता दूं कि इस 5 सितंबर को सर को पटना कृष्णा मेमोरियल हॉल में बुला करके बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इनको सम्मानित किया। जब सम्मानित किया जा रहा था, सर उस समय काफ़ी अपने अंदर ये महसूस कर रहे थे कि मैंने जो वर्क किया है आज उसके अकॉर्डिंग। और इन्होंने कहा कि इससे पूर्व इनके जो पिताजी भी थे शिक्षक थे और उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल करके आज इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है। सर, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको पढ़ा, नाम के लिए शिक्षक है लेकिन विद्यालय में सर पढ़ाते नहीं है बच्चों को। देखिए, मैं वैसे शिक्षकों से खास करके वो आत्मीय अपील करना चाहता हूँ कि जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है। और जब विचारधारा पर हम जब चलेंगे तो जीवन का जब उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो हमें निश्चित रूप से मानवतावाद, समाज सेवा और नन्हालों का जो भविष्य है, हम डॉक्टर या इंजीनियर तैयार करने की पहले नहीं सोचे, हम एक आदर्श नागरिक तैयार करने की सोचे। हमारा जो पेशा है वो निश्चित रूप से एक नौकरी का पेशा नहीं है। इस पेशा को हम एक सेवा मानते हैं। हमारे प्रसिद्ध जो है शिक्षा शास्त्री थे हेनरी साहब, वो कहा करते थे कि अगर आप धन कमाना चाहते हो तो आप शिक्षण पेशा में मत आओ, अगर सम्मान कमाना चाहते हो तब यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ धन की गारंटी नहीं है। यहाँ आपको ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में बिना किसी पुरस्कार की परवाह किए हुए दिन रात ननिहालों का भविष्य सुधार रहे हैं। उनके बच्चे जब अच्छे करते हैं तो उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है। आज हमारे भी बच्चे, मैं एक अभिवंचित वर्ग से घिरा हुआ पोषक क्षेत्र में विद्यालय संचालित कर रहा हूं और जब मैं 2012 में आया था तो यहाँ लगभग 200 बच्चे नामांकित थे और औसत उपस्थिति 50% रहा करती थी। उन दिनों यहाँ का जो भौतिक संरचना था, बिहार शिक्षा परियोजना और सरकार के सहयोग से मैंने भौतिक संरचना खड़ा किया और गाँव के बच्चों को, खास करके बालिकाओं को, यहाँ बालक तो आते ही नहीं थे विद्यालय, बालिका के आने की बात तो बहुत दूभर थी। मैंने गांव में संपर्क किया, एक भरोसा कायम किया अभिभावकों का
कि आज की हमारी जो बच्चियां हैं किसी भी मुद्दे पर खुल कर के बात करती है और छोटी से छोटी समस्या को बतौर हेडमास्टर ही नहीं बतौर इंसान हमसे शेयर करती है। मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं। इसलिए वैसे शिक्षकों के लिए मेरा मैसेज होगा कि ये मनुष्य का तन जो है सो बड़े भाग से मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पाया। तो हमारा जो अभियान होना चाहिए निश्चित रूप से सेवा का हो, और ये हम अपने को खुशनसीब मानते हैं कि हमें शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। एक शिक्षक जो है सो राष्ट्र निर्माता है। एक शिक्षक डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, कलेक्टर बना सकता है। और एक शिक्षक के ही गलत शिक्षण से आज जो बंगाल का जो बलात्कार कांड हुआ है वो भी किसी शिक्षक का ही पढ़ाया हुआ है। इसलिए हम सरकार से भी अपील करेंगे कि शिक्षक का आप सम्मान कीजिए। अगर उसका सम्मान करते हैं तो हम ऐसे नागरिक देंगे जो एक स्वस्थ और एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि अभी हम आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय खरपट्टी में हैं, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय का ये कार्यालय है, और कार्यालय का जो व्यवस्थाएं हैं आप देख करके वंचित रह जाइएगा कि आपको पता लगेगा कि मैं किसी सरकारी विद्यालय में नहीं हूँ, मैं किसी प्राइवेट के विद्यालय में हूँ। जो कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं जो है इस विद्यालय में बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का फोटो इसमें दिया गया। और इतना ही नहीं कि सर जब से इस विद्यालय में आए हैं तब से लेकर के अब तक जिन्होंने इनको इतना मान सम्मान यहाँ के जनताओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो मिला गया, इनके कार्य को देखते हुए जो सारे इस मेनू चार्ट में दिया गया हुआ स्ट्रक्चर बना करके इसमें दर्शाया, क्योंकि इसलिए कि ये नहीं भी रहेंगे तो इनका नाम चलेगा। बाकी इस आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय खरपट्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे शिक्षक के बारे में क्या आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि इन जो एक जैसा सर ने कहा कि एक शिक्षक ही सब कुछ का मंजिल जो है मार्गदर्शन करा सकते हैं, उसी प्रकार से इन शिक्षक के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार फिर से अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लगे कि हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी होता है, सम्मान भी मिलता है, और बच्चे यहाँ से अगर पढ़ के जाते हैं तो एक बढ़िया एक काबिल ऑफिसर भी बन सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।